पश्चिम बंगाल, असम समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन झारखंड में सबसे ज्यादा चर्चा असम विधानसभा चुनाव की है, जबकि झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में पश्चिम बंगाल के कई जिलों से ज्यादा संपर्क है। ऐसे में सवाल यह है कि इतना फोकस असम पर क्यों, इतनी होड़ टी ट्राइब्स को साधने के पीछे क्यों है? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। और सवाल एक और भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिरकार पश्चिम बंगाल छोड़कर असम में क्यों पूरी ताकत झोंक रहा है। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टी ट्राइब्स यानी कि चाय जनजाति, हर कोई इनको साधने की कोशिश में जुटा हुआ है। इनको साधने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लोग निर्णायक चुनावी ताकत रखते हैं। अब ये निर्णायक क्यों है? क्योंकि राज्य के कुल आबादी के 20% इनकी आबादी है। और इतना ही नहीं, असम की 126 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों पर यह सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। साल 2014 से पहले टी ट्राइब्स को कैडर वोटर माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस वोट बैंक में सेंधमारी की अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, कुछ चुनावी वादों को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि टी ट्राइब्स इतनी क्षमता रखती है कि कौन राजनीतिक दल जीतेगा, कौन हारेगा, ये वो तय करते हैं। मूलतः उत्तरी असम या ऊपरी असम में कुछ जिले हैं, जैसे कि डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, और ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर इनकी घनी आबादी है। और इन इलाकों में इस वक्त तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी तरह भैया इनको मना लिया जाए। इनकी मुख्य मांगे क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। इनकी मांगों में शामिल है ख़ास तौर पर न्यूनतम मजदूरी दर जो है उसमें बढ़ोतरी करना, यानी कि चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। और तमाम राजनीतिक दल के नेता इस मुद्दे को लेकर उनके बीच जा रहे हैं, चाय बागानों का खूब दौरा कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी चर्चा कम हो रही है, लेकिन चाय बागान श्रमिकों के बीच इसको लेकर बहुत दिनों से यानी दशकों से मांग चली आ रही है। उनमें है भूमि अधिकार यानी कि लैंड राइट्स। बागानों में रहने वाले मजदूरों को जमीन का पट्टा देना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जनता बात करे ना करे, चुनावी अखाड़े में उतरे हुए तमाम राजनीतिक दल के नेता इस पर खूब बात कर रहे हैं। यह तो रही राजनीतिक बात कि क्यों टी ट्राइब्स को साधने में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। झारखंड वासियों के मुद्दे की बात, उनके मतलब की बात यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा कुनबा वहां क्यों कैंप कर रहा है। इसके पीछे का कारण है, माना जाता है कि ये जो टी ट्राइब्स हैं इनके पूर्वज पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा और झारखंड, बिहार के रहने वाले ही आदिवासी थे। फोकस ज़्यादा झारखंड पर रहेगा। असम में टी ट्राइब्स जो हैं झारखंड के आदिवासी के वंशज हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरे खिलाड़ी के रूप में असम में कैंप कर रही है, अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है और उन आदिवासियों के मन में अपने चुनावी वादों और अपने चुनावी मुद्दों के जरिए भरोसा बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये तीसरा खिलाड़ी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन टी ट्राइब्स के मन में कितना जगह बनाया है, उनके भरोसे को कितना जीता है, ये तो खैर 4 मई को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।